वैक्सीनेशन के आंकड़े पर क्यों छिड़ी पक्ष विपक्ष के बीच जंग? वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए अब हुआ कौन सा दिलचस्प फैसला? और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर क्यों हमला बोला? कोरोना महामारी की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 महामारी। मध्य प्रदेश के बैतूल की एसपी सिमाला प्रसाद गलियों में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी दौरान एक बड़ी ही खास तस्वीर दिखी जब वैक्सीन के डर से रो रही युवती के कंधे पर हाथ रखकर एसपी ने कहा कि वैक्सीन लगवा लो नहीं तो कोविड हो जाएगा। एसपी के समझाने पर युवती ने टीका लगवा लिया। अगर आपने नहीं लगाया कोविड होगा तो कितने इंजेक्शन लगेगा? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वाले पी चिदम्बरम को जवाब दिया है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि भारत वैक्सीनेशन के मोर्चे पर पिछड़ नहीं रहा बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और ये सब भारतीय नागरिकों की मजबूती का नतीजा है कि सोमवार को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद मंगल और बुध को भी 50 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। प्रियंका गांधी ने देश में वैक्सीनेशन की गति पर सवाल उठाया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में दस्तक दे चुका है, जबकि अभी सिर्फ 3.6% जनसंख्या का पूर्ण वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन पीएम महोदय इवेंट मैनेजर की भूमिका अपनाए हुए हैं। खुद की पीठ थपथपाने के अगले ही दिन वैक्सीनेशन में 40% की गिरावट आ गई। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो लोग टीकाकरण के बारे में गलतफहमी फैला रहे थे, टीके में मांस होने और इससे रिएक्शन की बात कर रहे थे, वही लोग भाग भाग कर टीका लगवाने जा रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि जनता ने उन्हें आईना दिखाया है और उनको बार बार आईना दिखाते रहेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वैक्सीनेशन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है। दिल्ली में हर रोज 75 से 80 हजार लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। जैन ने कहा कि हम मध्य प्रदेश की तरह नहीं कर रहे कि एक दिन लाखों टीके लगाए और दूसरे दिन 1000 भी नहीं कर पा रहे। उज्जैन के जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि उन सरकारी मुलाजिमों को अगले महीने से सैलरी नहीं मिलेगी जो अब तक वैक्सीन नहीं ले चुके होंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ओर से इस बारे में जारी आदेश में इन सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 जुलाई वैक्सीन ले लेने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है। कोरोना टीके की अब पहले की तरह किल्लत नहीं देखी जा रही है। कुछ राज्यों में प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर भी काफी लोग टीका लगवा रहे हैं। चेन्नई के प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी ही स्थिति है। यहाँ के कई अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में टीके लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में जल्दी ही स्कूल खुलने की खबर को वहां के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अफवाह कहा है। ऐसी खबर आई थी कि राज्य में स्कूल 1 जुलाई से खुल सकते हैं। गुर्जर ने ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। वैसे भी हरियाणा में कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 174 नए केस आए हैं, जबकि 19 मरीजों की मौत हो गई है। आईएमए से जंग के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि एलोपैथ चिकित्सा विवाद मामले में देश के अलग अलग राज्य में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए। आईएमए की ओर से पटना और रायपुर में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग के साथ दोनों एफआईआर से जुड़ी कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।